एक दूसरे से बात करना पसंद करता हूँ और विशेष करके ये एक ऐसा समय है जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो पता नहीं चलता कि सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, नहीं सुन रहा है ना? अगर आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आप अपना वीडियो ऑफ रख सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा एक बार आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं और अपना नाम एक बार आप बता दें। उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? छोटा-सा परिचय, आप कहाँ से हैं, आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? या माइक अनम्यूट बताइए। हेलो पास्टर जी। ऋषभ विजय। हेलो हेलो, हाँ विजय, सुनाई दे रहा है, बोलिए। मेरा नाम कृष्णा है। मैं नाला सुपाड़ा से हूँ, अभी मैं जॉब करता हूँ। थैंक यू परिचय देने के लिए। और कोई? My name is Jacinta and I'm from Nalasupara. I assist my husband and we are in full-time ministry. My husband is a pastor. Okay. Thank you, Jessica. Welcome. हेलो पास्टर, मेरा नाम अमोल है, मैं विराट से काम करता हूँ। थैंक यू अमल अपना परिचय देने के लिए। और कोई? रविंद्रा? माइक अनम्यूट कर सकते हैं रविंद्रा? प्रेज लॉर्ड। मेरा नाम रविंद्र है, मैं नाला सोपारा से हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। बाकी लोग जैसे जुड़ते रहेंगे उनका परिचय भी लेंगे। मेरा नाम सुमित उन्नी है, मैं वसई वेस्ट में रहता हूँ और अभी यहाँ पर गोरेगांव में एक संस्था है, उनके साथ मैं कार्य करता हूँ, आसवानी करता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ और क्लास में ले रहा हूँ आपके बीच में। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आज के विषय में हम लोग जाएंगे। हमारे पास कुल मिला के 4 क्लासेस हैं और 4 क्लासेस में हम लोगों को लीडरशिप जो कोर्स है उसको पूरा करना है, ठीक है? जब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर आपको स्क्रीन दिखाई देगा तो बताइए। ओके, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आप हाथ उठा के दिखा सकते हैं अगर स्क्रीन नजर आ रहा है। गुड। तो हमारा जो विषय है, मैंने माफ़ कीजिएगा, मेरे स्लाइड जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदी में हर एक स्लाइड को समझा सकूं। हमारा जो विषय है वो है लीडरशिप, है ना? अंग्रेजी शब्द लीडरशिप जो है बहुत ही परिचित शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब ये शब्द लीडर या लीडरशिप सुनते हैं तो आपको क्या जहन में आता है? what are the words comes in your mind when you hear the word leader or leadership? जब आप इस शब्द को सुनते हैं तो आपको क्या क्या लगता है, या आपके परिभाषा में लीडरशिप अगर आपको कोई पूछे कि क्या है तो आप क्या परिभाषा देना चाहेंगे? हम कुछ लोग ही हैं तो मैं चाहूंगा कि सब उत्तर देंगे और हम देखेंगे कि हम एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं, है ना? क्या कोई एक ग्रुप को अगुवाई करना। ओके, सब लोग नोट जो लिख रहे हैं लिखिएगा जो भी यहाँ बताया जा रहा है ना। एक ग्रुप यानी एक समुदाय को अगुवाई करना, ये शब्द है जो इस्तेमाल किया गया। थैंक यू। और कोई? जसिंटा? A leader is someone who is always ahead of the group. ओके, लीडर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने ग्रुप के यानी अपने समुदाय से एक कदम आगे रहता है ना। अगर उसको और गहराई में बोले तो अपने विचारों में, क्रिया में वो क्या करता है? अगुवाई करता है, इसीलिए उसे अगुवा कहते हैं, यानी आगे रहता है। थैंक यू जेसिटा फॉर टेलिंग दैट। और कोई? कृष्णा? हेलो पहलो पास्टर जी। हेलो, हेलो। यहाँ सुनाई दे रहा है? लीडर का हाँ, लीडर वो है कि जो अपने ग्रुप के किसी एक जन को आगे बढ़ाता है और लोगों को सिखाता है। अच्छा, तो कृष्णा ने जो बातें भी बताई है उसमें जोड़ा क्या है?
जो सिखाता है, द वन हु टीचेस, है ना। ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए सिखाना बहुत जरूरी है। और कोई? हम इस बारे पे विचार कर रहे हैं कि लीडर शब्द का अर्थ क्या है। नीलम, हाँ। लीडर वो होता है जो जैसे मतलब खुद करके दिखाता है, ताकि हमें देखकर भी हमारे साथ जो रहते हैं वो भी चले। करके दिखाता है ना, ही शोज द वे, और वो दिखाता भी है, एंड ही वॉक्स द वे। कहने का मतलब वो जो कह रहा है वो करके दिखाता है, वो एक लीडर है ना। बहुत बढ़िया। और कोई उत्तर देना चाहता है? ओके, ठीक है। जैसा जैसा हम सीखते जाएंगे हम देखेंगे कि हम लीडर की परिभाषा जो है वो एक शब्द से बढ़कर हम लोग देख रहे हैं ना। लीडरशिप जो शब्द है, अगर उसको अंग्रेजी में हम उसके अलग शब्दों को देखेंगे तो उनमें ये सारे शब्द आते हैं जो अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले है ना। एडमिनिस्ट्रेशन यानी जो चीज़ों को सही प्रकार से निर्धारित करता है ना। यानी अगर एक कंपनी में अगर लीडर है तो उसको पता है कि फलाने फलाने लोगों को क्या क्या काम देना है ना, ताकि कंपनी जो है सही रीति से चल सके। या एक कलीसिया में अगर एक लीडर है तो लीडर जो ऐसे नेतृत्व करता है कि हर एक लोगों को क्या क्या किसके अंदर खूबियां हैं और किस प्रकार से उन्हें काम करना है उसकी एक शैली बनाता है। लीडरशिप का दूसरा एक अंग्रेजी शब्द सिनोनिम में पाते हैं हम, अथॉरिटी, अधिकार। लीडर के पास क्या होता है? अधिकार होता है कि वो किस प्रकार से जो लोगों की जब अगुवाई करता है और जब लोग उससे प्रभावित होते हैं तो उसके पास अधिकार होता है। कंट्रोल, लीडरशिप का दूसरा एक तरीका जो हम शब्द बोल सकते हैं कंट्रोल, यानी नियंत्रण करना ना। जो लीडर है वो चीजों के ऊपर नियंत्रण करता है। जैसा आपने बताया सिखाता है, जब कोई व्यक्ति सिखाता है तो आपको बताता है कि कैसे ये काम करना है, तो उसका नियंत्रण किसके हाथ में होता है? जो सिखाने वाला होता है ना। डायरेक्शन यानी अगुवाई करना। इन्फ्लुएंस एक शब्द है अंग्रेजी में जो लीडरशिप के लिए इस्तेमाल किया गया है, यानी कि प्रभाव, है ना। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में कार्य में प्रभाव डालता है, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लुएंस। लीडर ऐसा व्यक्ति है जो इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जो कदम लेता है, यानी नए नई चीजों को करने की योग्यता रखता है ना। नए तकनीक, नए कार्य, इन सब बातों के बारे में वो क्या करता है? प्राथमिकता लेता है। जैसा आप में से एक ने बोला कि वो आगे रहता है ना, वो इनिशिएटिव लेता है और उस प्रकार से वो लीडर बनता है। मैनेजमेंट को भी लीडरशिप में किया है, जो चीजों को मैनेज करता है। लीडर के पास और क्या होता है? लीडर के पास पावर होता है ना। अधिकार के साथ सामर्थ्य भी होता है। तो वो जो सामर्थ्य है वो इसका इस्तेमाल करता है ताकि एक उद्देश्य या पर्पस को पूरा कर सके। सर्विस, है ना, सर्विस को हिंदी में बोलते हैं जैसे सेवा। तो लीडर क्या करता है? सेवा करता है। ये सारे जो अलग अलग शब्द हैं वो एक अगुवा या एक लीडर के चरित्र को भी दिखाते हैं, उसके काम को भी दिखाते हैं। दो बातों को दिखाते हैं ना, चरित्र को दिखाते हैं और उसके काम को दिखाते हैं। हिंदी में जब मैं लीडर शब्द को ऐसे ट्रांसलेट करके देख रहा था तो नीचे जो शब्द हैं हिंदी में जो लिखे हैं वो कुछ शब्द हैं जो मुझे उसके अनुवादों में मिले। ठीक है, मैं चाहूंगा आप में से कोई भी एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके जो हिंदी में शब्द लिखा है उसे एक एक करके पढ़े, हिंदी में जो लिखा हुआ है। कोई भी एक व्यक्ति माइक अनम्यूट करके हिंदी में क्या लिखा है पढ़ दीजिए। अगुवाई, अगुवाई, रहनुमाई, रहनुमाई, संचार, संचार, नायकत्व, नायकत्व, नेतागिरी, नेतागिरी, नेतागण, नेतागण, नेतृत्व। नेतृत्व। ओके, ऐसा कोई शब्द है हिंदी में जिससे आप परिचित नहीं थे और पहली बार आपको सुनाई दे रहा है यहाँ पे? या इन सारे शब्दों में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द आपने सुना है हिंदी में जो लिखे मैंने?
इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा सुना है? कोई भी अनम्यूट करके बोल सकता है। अगुवाई, नेतृत्व। अगुवाई, नेतृत्व। मैंने सबसे ज्यादा कौन सा शब्द सुना है पता है? नेतागिरी। सुना है आपने ये शब्द, है ना? यस यस पास्टर। हम हर दिन अपने अखबारों में और समाचारों में हम पढ़ते हैं कि हम लोगों के चुने हुए नेता हैं, जो काम वो करते हैं उसे हम बोलते हैं नेतागिरी, है ना? अब आपको पता है, जब मैं ये शब्द आपके सामने अभी रखा, जैसे नेतागिरी शब्द रखा, या नायक एक अलग शब्द है जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं, नेतृत्व करना वो एक अलग शब्द है, लेकिन जो ये शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, हम जानते हैं कि लीडरशिप जो है वो एक ऐसा नेतृत्व है जो कि सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। जब मैंने शब्द नेतागिरी बोला तो आप में से जो जो अभी मेरे को देख रहे हैं, कुछ लोग के मुंह पे हंसी आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे कोई नेता बनता है तो हमको पता है कि शायद वो सही लीडर नहीं है ना? हमको लगता है कि अरे ये शायद नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक आदर्श नेताओं की कमी है ना? तो हम इसलिए वो शब्द भी है। कलीसिया में अगर हम अपने पासवान को नेता बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? अगुवा करने वाला, है ना? अगुवाई देने वाला। हमने शब्दों को भी बदल के रखा है। क्यों? क्योंकि उस शब्द के साथ अब उस व्यक्ति को जिस प्रकार से हम देखते हैं, वो परिभाषा भी हमारी क्या बनने लगती है? बदलने लगती है ना? तो याद रखिए, लीडरशिप जो शब्द है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यानी अलग अलग पृष्ठभूमि में अलग अलग तरीके से लोग समझ सकते हैं, है ना? अंग्रेजी में एक शब्द आता है बॉस, सुना है आपने? आपके कंपनियों में आपका बॉस होता है ना? बॉस शब्द में और लीडर शब्द में आपको कोई अंतर नजर आता है क्या? कोई भी बोल सकता है। कोई अंतर है क्या बॉस शब्द में, जो अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे कंपनी का बॉस, मेरा मेरा क्या हिंदी में क्या बोलते हैं बॉस को? मेरा मालिक, है ना? कभी बोलते हैं मेरा मालिक, हमारे कंपनी का मालिक। तो मालिक और अगुवा करने वाले में कोई अंतर नजर आता है? क्योंकि वो भी कंपनी का अधिकारी है, आपके ऊपर वो निर्धारित किया गया है, नेतृत्व देता है, और जो आपके कंपनी का विकास होता है सब उस बॉस के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी जब हम ये शब्द बॉस सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या चित्र आता है? वो सब कुछ है उस कंपनी का। वो सब कुछ है उस कंपनी का, मुझे कभी भी निकाल सकता है ना? मेरे बारे में तो सोचना कम है, कंपनी के बारे में वो ज्यादा सोचता है ना? वैसा एक दृष्टिकोण हमारा रहता है ना, बॉस और लीडर। सो देयर आर डिफरेंस इन बोथ वर्ड्स। बॉस मतलब जो इस प्रकार से है, जो मेरे ख्याल से नेतृत्व देता है, परंतु उसका एक अपना उद्देश्य है और उसका अपना एक चरित्र है। हम बॉस को काफी कभी रूप से एक अच्छे लीडर के रूप में देख पाते हैं। ऐसे भी बॉसेस होते हैं जो एक अच्छे लीडर हैं, जो अपने एम्प्लॉयज के बारे में या हमारे जो कर्मचारी हैं उनका ध्यान रखते हैं, तो हम उनको लीडर के रूप में भी देख पाते हैं, है ना? दूसरा एक और शब्द है जो आपको याद रखना है ताकि आप इन अंतरों को समझ सकें ना, कि जब हम शब्द लीडर इस्तेमाल करते हैं, बॉस इस्तेमाल करते हैं, दोनों में फर्क है। दूसरा एक शब्द है हीरो, है ना? हीरो और लीडर, हीरो और लीडर में क्या फर्क है? कुछ फर्क नजर आता है आपको हीरो और लीडर में? आप जानते हैं हीरो के पीछे भी भीड़ घूमती है, लीडर के पीछे भी भीड़ घूमती है, मगर हीरो और लीडर में क्या फर्क आता है? अच्छा, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं सलमान खान हीरो है या लीडर है, तो आप क्या उत्तर देंगे? हीरो। हीरो है ना? क्यों हीरो है? क्योंकि पिक्चरों में काम करता है, केवल इसलिए हीरो है? नहीं, है ना? उस हीरो, अभी अगर मैं बोलता हूँ क्या अंतर है लीडर और हीरो में, तो आप देख रहे हैं, आपने मुझे उत्तर दिया कि लीडर जो है वो ऐसा व्यक्ति है
जो अगुवाई करता है। लीडर ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों को साथ लेके चलता है। लीडर ऐसा व्यक्ति है जो केवल अपने ऊपर केंद्रित नहीं रहता है, परंतु पूरा जो उसका ग्रुप है, जो आपने बोला समुदाय है ना, उसके लिए काम करता है। लेकिन हीरो जो है वो भी अच्छे काम करता होगा, लेकिन वो अकेले काम कर रहा है ना। अगर मैं पूछूं सलमान खान के क्या कहते हैं फैंस तो हैं, लेकिन सलमान खान ने ऐसा क्या काम किया है जहाँ पे वो लीडर दिखे, तब हमको सोचना पड़ेगा कि अच्छा उसने ऐसा कोई काम किया है ना। तो हीरो और लीडर में भी फर्क है। काफी बार क्या होता है, हम लीडरशिप को हीरोइज्म के साथ मिला देते हैं और हम सोचते हैं कि जो चमक रहा है वही लीडर है, मगर ऐसा नहीं है ना। याद रखिए, हीरो और लीडर में अंतर है, बॉस और लीडर में अंतर है। तो ये अंतर आपको याद रखना है, ठीक है। आइए हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं महान लीडर्स के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, जिन्होंने लीडरशिप या लीडर के को किस प्रकार से व्याख्यानित किया है या डेफिनेशन को बताया है, ठीक है। पहला व्यक्ति जो मैंने यहाँ लिखा है जिससे हम सब परिचित हैं, महात्मा गांधी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, महात्मा गांधी हीरो थे या लीडर थे? लीडर। लीडर थे, है ना। उनके अंदर भी चार्म था, वो भी लोगों के सामने ना, उनका इमेज जो था हीरो जैसा था, लेकिन उनके जो अगुए हैं या उन्होंने क्या है, उनके जो चेले हैं या उनका जो कार्य है वो एक उद्देश्य के साथ था और उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के वचनों में इस प्रकार से वो कहते हैं कि आई सपोज लीडरशिप एट वन पॉइंट टाइम meant to muscles, but today it means getting along with people. उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता था कि लीडरशिप जो है, अगुवाई देना, यानी वो शक्ति दिखाना है, मसल्स है ना, जो ताकतवर है वही लीडर बन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका कहना है लीडर वो है जो लोगों के साथ रह सकता है, लोगों को समझ सकता है, लोगों की अगुवाई कर सकता है। और महात्मा गांधी के जीवन से हमको वो बहुत अच्छी रीति से दिखता है। दैट्स व्हाट महात्मा गांधी हैज शेयर। जॉन सी मैक्सवेल एक मसीही व्यक्ति है, अमेरिकन है, और काफी लीडरशिप की किताबों के बारे उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने जो परिभाषा दी है लीडरशिप की वो इस प्रकार से है, लीडर इज द वन हु नोज द वे, हु गोज द वे एंड हु शोज द वे। लीडर ऐसा एक व्यक्ति है जो मार्ग को जानता है, मार्ग को में जाता है और मार्ग में अगुवाई करता है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने छोटे शब्दों में कही है। कैसे कि लीडर वो व्यक्ति है, वो ये नहीं कहता कि देखो जाओ वहां से सामान लेकर आ जाओ, वहां जाओगे तो तुम्हारे पास ये काम हो जाएगा। लेकिन लीडर अगर व्यक्ति ऐसा है जो आपसे कहेगा, अगर आपकी कोई जरूरत है तो वो कहेगा देखो वहां से आपको सामान मिलेगा, चलो हम साथ में चलते हैं। और जब वो साथ में जाने से क्या होता है कि आपको उसने उस परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा, आपके साथ उस मार्ग में गया और जो आपका उद्देश्य था उसे पूरा किया, है ना, या उसका जो उद्देश्य था उसे पूरा किया। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लीडर, है ना। वो एक अगुवे की क्वालिटी है कि वो केवल आपको मार्गदर्शक नहीं देता, लेकिन वो आपको मार्ग पे कैसे चलना है वो भी सिखाता है और आपकी अगुवाई करता है। नेल्सन मंडेला एक अलग महान व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार से हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी में था, उसी तरीके से अफ्रीका में भी गुलामी थी और वहां पर काले और गोरों में बहुत बड़ा मतभेद किया जाता था, जैसे अपार्टाइड कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ने भी शांति प्रिय होकर, जैसे महात्मा गांधी ने अहिंसा के साथ हमें आजादी दिलाई, नेल्सन मंडेला भी ऐसे ही एक व्यक्ति थे। उनका कहना क्या है, वो कहते हैं a leader is like a shepherd, he stays behind the flock letting the most nibble go ahead whereupon other follows, not realizing that all along they are being directed from behind। नेल्सन मंडेला के शब्दों को संक्षिप्त में कहूं तो वो उनका कहना है लीडर एक चरवाहा की तरह है, वो चरवाहा जो भेड़ों को आगे बेचता है, लेकिन उसकी नजर भेड़ों पर रहती है और वो भेड़ों का मार्गदर्शक करता है ना। चरवाहा की खासियत
अगर आप देखेंगे कि चरवाहा पीछे रहता है और भेड़ों को आगे भेजता है, लेकिन जिस मार्ग पे भेड़ जा रही है उस मार्ग को पहले से संशोधन कर लेता है, ये मार्ग सही है या नहीं। बाइबल में भी चरवाहा के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर को भी चरवाहा के रूप में दिखाया गया है ना। आखिरी एक व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है, जिसका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स को अगर आप जानते नहीं हैं तो जो मोबाइल फोन है जिसे आईफोन कहते हैं ना, जिसके ऊपर एप्पल का निशान होता है, वो कंपनी और अभी हमारे संसार में अमीर व्यक्तियों में से एक व्यक्ति है। उनका कहना है कि लीडर्स वो हैं, लीडर्स और नेतृत्व करने वाले और उनके अगुओं के बीच में क्या अंतर होता है। वो कहते हैं इनोवेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, यानी कि नया कुछ करने की चाहत या नया कुछ बनाने की चाहत लीडर में होती है, और उसके उस दर्शन को, उस विजन को अगुए फॉलो करते हैं, है ना। तो इनका कहना क्या है कि लीडर के पास एक दर्शन होना चाहिए, एक विजन होना चाहिए, और वो इनोवेटिव विजन को लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, आप देखेंगे आपके हर कंपनी का एक विजन स्टेटमेंट होता है ना। हर कंपनी में लिखा होता है ये हमारा विजन स्टेटमेंट है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है, जिसके बारे में हम आगे लीडरशिप में पढ़ेंगे। मगर संक्षिप्त में मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर अगुवाई करनी है तो एक विजन होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब आप क्यों अगुवाई करना चाहते हैं ये आपको प्रकट होना जरूरी है ना। लीडर कौन बन सकता है, सबके सब लीडर बन सकते हैं, लेकिन क्यों बनना है लीडर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो अब हम फिर से बातचीत करेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप लीडर बनना चाहते हैं या ऐसा ये कोर्स क्यों कर रहे हैं आप, तो अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसका उत्तर आपकी तरफ से मैं चाहता हूं कि जो भी आपको सही लगे आप देख सकते हैं, उसमें गलत और सही कुछ नहीं है ना। तो माइक अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं कि हम इसीलिए लीडर बनना चाहते हैं, या लीडर का मतलब हमको ये सब करना चाहिए। रविंद्रा बोलना चाहेंगे अनम्यूट करके, क्यों लीडर बनना चाहते हैं या लीडर नहीं बनना चाहते हैं? बोलिए। लीडर बनकर सही शिक्षा को सिखाना लोगों को, और अपने जीवन में भी लागू करना। शिक्षा को सिखाना और जीवन में लागू करना। थैंक यू। ठीक है, और कोई उत्तर देगा? धन्यवाद रविंद्र भाई। नीलम बहन। ओके, ये याद रखिए कि हम अपने जीवन में एक शब्द मैंने पहले बोला था, प्रभाव डालना, है ना, इन्फ्लुएंस। हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से लीडरशिप को हम प्रभाव डालना बोलते हैं। या कहीं ना कहीं आप में से सब कोई ना कोई अगुवाई कर रहे हैं, है ना। अगर आप पति हैं तो अपने परिवार की अगुवाई कर रहे हैं, अगर आप पत्नी हैं तो अपने परिवार की अगुवाई कर रहे हैं, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो अपने कंपनी में आप अगुवाई कर रहे हैं, अगर आप चर्च में हैं तो आप चर्च में अगुवाई कर रहे हैं। हम में से प्रत्येक के जीवन में कहीं ना कहीं हम एक लीडरशिप रोल करते हैं। हम जब इस विषय को यहाँ पढ़ेंगे तो हमें ये समझ मिलेगी इस विषय के द्वारा कि हम उसे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। और हम जो मसीह लोग कहलाते हैं, है ना, हमारे अंदर और जो सांसारिक रूप से लीडरशिप है उसमें क्या भिन्नता है, या परमेश्वर लीडरशिप को किस दृष्टिकोण में देखता है। ठीक है, तो एक चाहत आपके अंदर लीडरशिप का होना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने जिम्मेदार व्यक्ति बनाया है। लीडर वही बन सकता है जो जिम्मेदारी को लेने का क्या करे, करेज ले सके, जिसके अंदर ये हौसला है कि हाँ मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ। नहीं तो क्या होता है, अरे भाई तुम ही कर लो, हम क्या करेंगे, तुम बोलो हम करने को तैयार हैं, है ना। हमारे अंदर ये रहता है कि कोई और करे हम तैयार हैं, मगर जिम्मेदारी के साथ करना लीडरशिप में बहुत जरूरी है। ठीक है, दो और परिभाषाएं जो है वो मसीह लोगों ने दी हुई परिभाषाएं है।
और उसका भी अर्थ मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि जब हम मसीह के दृष्टिकोण में या बाइबल के दृष्टिकोण में लीडरशिप को समझने की कोशिश करते हैं तो कैसे, यहाँ लिखा हुआ है बिल लॉरेंस करके जो है वो एक bible.org करके बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप प्रोग्राम चलाने वाले एक पास्टर हैं। उन्होंने लिखा है लीडरशिप इज द एक्ट ऑफ influencing and serving others out of Christ's interest in their lives so that accomplish God's purpose for and through them। हिंदी में अगर मैं बोलूं, अगुवाई करना या लीडरशिप करना क्या है? प्रभाव डालना और सेवा करना है दूसरों की, ताकि जो परमेश्वर की इच्छा है लोगों के जीवन में वो पूरी हो सके। यानी कहने का मतलब है कि आप एक लीडर के रूप में पात्र बनते हैं ताकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो दूसरों के जीवन में पूरी हो सके। आपके जीवन में पूरी होती है और आप दूसरों के जीवन में भी पूरी करना चाहते हैं। और अगर आप अपनी सेवकाई को देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि आप प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। और जैसा रविंदर भाई ने बताया, और वही शिक्षा हम दूसरों को भी दे सके ताकि उनके जीवन में भी आपकी इच्छा नहीं, किसकी इच्छा? परमेश्वर की इच्छा पूरी हो ना। ये बहुत बड़ा एक अंतर है ना। जैसे मैंने कहा था, बॉस आपके कंपनी का, उसकी एक इच्छा है कि उसकी कंपनी में मुनाफा होना चाहिए, उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार है और आप लोगों से भी करवाएगा, है ना। मसीह लोगों में हमारे अंदर क्या सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी हो, दूसरे मेरे भाई बहनों के जीवन में भी प्रभु की इच्छा पूरी हो। और उसके लिए जो अगुवाई मुझे देनी है, जो नेतृत्व मुझे देना है, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ, है ना। वो एक लीडरशिप की परिभाषा में अंतर है। और इसमें क्या है, इसमें हम अधिकार नहीं जता रहे हैं लेकिन अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। दूसरी परिभाषा जो यहाँ लिखी है, a leader is a person with God given capacity, God given responsibility, who's influencing a specific group of God's people toward the purpose of God's group। यहाँ लिखा हुआ है कि लीडरशिप मतलब वो व्यक्ति जिसके पास परमेश्वर ने दी हुई योग्यता है, परमेश्वर की दी हुई जिम्मेदारी है, जिसके प्रभाव से वो दूसरों के जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति जानता है कि मेरे अंदर जो योग्यता है वो किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। मेरे अंदर मेरी जो जिम्मेदारी मुझे एक अगुवा बनने की किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। और क्यों दी है? ताकि परमेश्वर जो दूसरों के जीवन में पूरा करना चाहता है वो कर सके, है ना। जब हम इस दृष्टिकोण को देखते हैं तो हमें एक बात पता चलता है कि हम अगर लीडर बनते हैं या हम कोई जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो जिम्मेदारी में हमारे साथ परमेश्वर है। कौन है हमारे साथ? परमेश्वर है। उससे क्या होता है? उससे हमें ताकत मिलती है कि हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सके और हमारी चिंताएं जो है हम परमेश्वर पे डाल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जब तुम मेरे चेलों बनोगे तुम्हें क्रूस उठाना पड़ेगा, मेरे पीछे चलना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनने में अच्छी हैं और जो हम इसे लागू करते हैं तो हम जानते हैं कठिन है, लेकिन यीशु ने ये भी कहा कि अपनी चिंताओं को मेरे ऊपर डाल दो और मेरा जुआ जो उठाएगा वो हल्का है। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर भी उस जुए को उठाने में शामिल है। तो अगर परमेश्वर ने आपको पत्नी के रूप में अगुवाई करने के लिए रखा है, पति के रूप में अगुवाई करने के लिए रखा है, शिक्षक के रूप में अगुवाई करने के लिए रखा है, पासवान के रूप में अगुवाई करने के लिए रखा है, और आप इस दृष्टिकोण से अगुवाई कर रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ है, तो उस जिम्मेदारी को आप आनंद के साथ उठाएंगे, बोझ के साथ नहीं उठाएंगे, है ना। हमारे जीवन में ज्यादातर समस्या इसलिए आती है क्योंकि हम जिम्मेदारी शब्द सुनते ही हमें लगता है कि हमारे ऊपर 10 किलो का बोझ रख दिया है, अब हम ये कैसे करेंगे, है ना। जब बच्चा पैदा होता है बहुत खुशी होती है, जब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो हम अपना माथा पीटने लगते हैं कि अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस दृष्टिकोण में रहते हैं कि प्रभु की योग्यताएं जो प्रभु ने दी हैं, प्रभु की अगुवाई में मैं अगुवाई करूंगा, तो हमारा बोझ हमको हल्का लगता है ना। तो हमने क्या देखा कि सेवकाई जो अगुवाईपन देना है, लीडरशिप जो है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग रूप से परिभाषित किया जा सकता है। और लेकिन हम विशेष करके मसीह में
हम इस परिभाषा को जब देखते हैं तो दो शब्द हमारे सामने प्रमुख रूप से आते हैं। एक है प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस और दूसरा है सेवा। ठीक है, इसे ना भूलिएगा, है ना। सो अगर कोई पूछता है लीडरशिप क्या है, तो इट्स एन इन्फ्लुएंस, ये प्रभाव डालना है, और क्या है, सेवा करना है, इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आइए हम पढ़ेंगे। तो जिस प्रकार से हमने इसमें से डेफिनेशंस पढ़ी, हम बाइबल में से एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 26 से लेके 27 तक बाइबल लीडरशिप के बारे में क्या बोलती है ना। मत्ती का सुसमाचार 20वां अध्याय 26 से लेके 27 वचन तक। कोई भी अनम्यूट करके पढ़ सकता है हिंदी में, अगर आपके पास बाइबल है तो। हाँ, आप पढ़िए, आप सुनाई देगा, पहले माइक अनम्यूट करिए, पढ़िए। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। आगे पढ़ो, आगे भी पढ़ दीजिए। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। आमीन। ये हमने प्रभु के वचन में से पढ़ा है, और मत्ती के सुसमाचार में वहां पे अगर आप देखेंगे तो वहां पर चेलों की माँ आकर बोलती है कि हमारे बच्चों को तुम राज्य देना, प्रभु यीशु मसीह जब आप राज्य में आए, और इस प्रकार से जब बातें होती हैं तो यीशु मसीह उन्हें अंतर बताते हैं, है ना, कि प्रभु के राज्य में अगुवाई करना, लीडरशिप का क्या मतलब है, महान होने का क्या मतलब है, और जो प्रभु के नहीं जानते हैं, जो प्रभु के वचन को नहीं समझते हैं, उनके लिए इसका अर्थ क्या बैठता है ना। मैं आपको फिर से अपनी बाइबलों में आप ध्यान से देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा है, यीशु इस प्रकार से बोलते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं, है ना, अधिकारी लोग जो हैं वो क्या करते हैं, उनके ऊपर अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर राज्य करते हैं, है ना। You know the rulers of the Gentiles lord it over them and their high official exercise authority over them. अधिकारों को, किसी के ऊपर अधिकार का इस्तेमाल करना, किसी के ऊपर राज्य करना गलत बात है या सही बात है? आप क्या बोलना चाहेंगे? किसी के ऊपर अधिकारों का इस्तेमाल करना और किसी के ऊपर राज्य करना गलत बात है या सही बात है? कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। मेरी क्लास में मैं ज्यादातर कम बोलता हूँ और जो सीखते हैं वो लोग ज्यादा बोलते हैं, ताकि हम साथ में ही सीख सकें, है ना। ठीक है, कोई और भी हमारे साथ अभी लोग जुड़े हुए हैं जिनको मैं अर्नब, अर्नब अगर आप अनम्यूट करके बोले, अधिकार का इस्तेमाल करना और किसी के ऊपर राज्य करना सही बात है, गलत बात है? अच्छा, कोई भी बोल दे अगर मेरी आवाज आपके पास जा रही है। एक्चुअली मैं ऑफिस में हूँ इसलिए मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम अर्नब, थैंक यू। हाँ जी, गलत है। गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि हमें सेवा करने के लिए, मतलब हमें सेवा करने चाहिए, अधिकार नहीं। क्योंकि साथ में अगर लेके चलना है तो हमें उसको संभालना भी पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग अधिकार करेंगे तो हमारे साथ में नहीं चलेंगे वो लोग। देखिए, अधिकार करना, राज्य करना, दोनों शब्द में कोई खराबी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ क्या करते हैं वो आपको ध्यान देना है। क्या आप अपने अधिकार के द्वारा, और अगर आपको किसी के ऊपर राज्य करने का अधिकार दिया है उसके द्वारा आप उनकी बढ़ोतरी करते हैं या आप उन्हें शोषित करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब परमेश्वर ने
पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को उसके ऊपर क्या दिया? अधिकार दिया, है ना, और कहा कि तुम इसके ऊपर राज्य करो, है ना। लेकिन परमेश्वर का अधिकार देना और राज्य करने का जो मतलब था कि मैंने जो अच्छा बनाया है उसे तुम और भी अच्छा बनाओ, है ना। प्रभु ने जब सूरज बनाए, चांद बनाए, तारे बनाए, प्रभु ने क्या कहा? ये क्या है? अच्छा है ना। अर्श सब बना के बोला अच्छा है, अच्छा है। और परमेश्वर ने वो अच्छी चीज हम मनुष्यों के हाथ में दी, ये सोचते हुए कि अब हम मनुष्य जो है, जो प्रभु ने हमें अच्छा दिया है, हम उसे क्या करें? और अच्छा दें ना। हम जब अपने छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि अधिकार और राज्य करने का मतलब क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम उन्हें खिलौना ला के देते हैं। अब खिलौना किसका है? आपने एक बार खिलौना दे दिया तो वो किसका है? बच्चे का है। उस खिलौने के ऊपर अधिकार किसका है? बच्चे का है। लेकिन अगर वो बच्चा वो खिलौना तोड़ देता है तो जो उसको दिया गया है उसने उस अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर वो उसे संभालता है, आपको भी खुशी मिलती है कि आपने इतने प्यार से दिया है, और वो उसको दूसरों के साथ शेयर करता है, तो आपको लगता है कि अरे मेरा बच्चा कुछ अच्छा सीख रहा है ना। हम में से प्रत्येक को परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अधिकार दिया है ना। पत्नी है तो आपके पास अधिकार है, पति है तो आपके पास अधिकार है, पुरुष है तो आपके पास अधिकार है, स्त्री है तो आपके पास अधिकार है, बच्चे हैं तो आपके पास अधिकार है। आप किसी ना किसी के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको शोषण कर रहे हैं तो उससे क्या होता है? तो उससे उनका विकास नहीं होता और हमारा विकास नहीं होता, है ना। काफी बार होता है ना, पत्नी क्या है? मेरी संपत्ति है, तो भले मैं उसे थप्पड़ मारूं, चाहे मैं उसे चाकू मारूं, मैं उसका पति हूं, मैं जो कुछ करना चाहता हूं मैं कर सकता हूँ। पत्नी सोचती है मेरा पति है, जितनी गाली गलौज मैं करना है मैं करूंगी, क्योंकि मेरा अधिकार है ना। तो अधिकार का और राज्य करने का शोषण करने से उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जब यहाँ पर यीशु मसीह के पास चेलों की माँ आई तो उनका भी सोचना ये था कि जब यीशु मसीह बड़े राजा बन जाएंगे, मेरे दो बच्चे जब आजू बाजू बैठेंगे तो उनका भी क्या बढ़ेगा? अधिकार बढ़ेगा, और उसके बाद ही सारे चेले होने चाहिए, है ना। हम में से सबके अंदर एक चाहत रहती है, मैं सबसे ऊपर आ जाऊं, बाकी सब भले ही हम उसे बोले कि हम सेवा भावना से करना चाहते हैं, भले ही हम कुछ ना बोले, लेकिन हमारा जो शरीर है और जो संसार में हम रहते हैं वो हमेशा इसी बात को बताता रहता है, मैं बेहतर कैसे हूँ, मेरा जीवन बेहतर कैसे हो। यीशु मसीह बताते हैं कि जो परमेश्वर की संतान है उनको अगर उस स्थान पर पहुंचना है तो उसका जो तरीका है, उसका जो मंत्र है वो कुछ उल्टा है ना। द वन हु वांट्स टू बिकम द ग्रेट शुड बिकम अ सर्वेंट। अगर कोई सच में महान बनना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक सेवक बनना पड़ेगा। क्यों सेवक बनना पड़ेगा? क्योंकि वो कहता है क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने भी ऐसा किया। कौन है ये परमेश्वर का पुत्र जिसे हम अपना परमेश्वर कहते हैं? हमारा परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें क्या दिखाया? कि सेवा करना ही परम धर्म है ना। कि हमें यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार सेवा करना, और इतनी सेवा करनी है कि अगर उस सेवा के लिए मरना भी पड़े तो भी हमें तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है, यानी हमारा जो सबसे बड़ा अगुवा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, उसने ऐसा किया। और जब हम बोलते हैं हम उसकी संतान है तो हमें भी क्या करना चाहिए? वैसा ही करना चाहिए। जब हम वैसा नहीं कर पाते हैं तो हम अपने उस अगुवे की अगुवाई नहीं कर पाते, है ना। परमेश्वर ने जो हमें लीडर दिया है उसके समान नहीं हो पाते। अब देखेंगे और उसको गहराई में समझेंगे कि यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर थे उनके लिए आसान कैसे हुआ, और उन्होंने इतने बड़े परमेश्वर कैसे सेवक बन गए, है ना। और वो स्वभाव अगर हमारे अंदर आना है तो हमें क्या क्या करना है ताकि हम जो अगुवाई को सही रूप से समझ सके। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज नॉट पावर, इट इज अबाउट सर्विस, है ना। लीडरशिप क्या नहीं है? वो सर्विस है, पावर नहीं है ना। सामर्थ्य दिखाना लीडरशिप नहीं होता है, सेवा करना लीडरशिप होता है ना। तो आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ में, जो एक नीचे से ऊपर जाता है, एक ऊपर से नीचे आता है,
है ना। तो हम सेवा करके, परमेश्वर से हम सेवा करके लीडरशिप देते हैं ना, अधिकार जमा के लीडरशिप नहीं देते हैं। लीडरशिप इज इन्फ्लुएंस। लीडरशिप क्या है? इन्फ्लुएंस है, यानी प्रभाव डालना है। इट्स नॉट, क्या नहीं है ये? पावर नहीं है, है ना। वो इन्फ्लुएंस है, पावर नहीं है, या पोजीशन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे आएगा इट्स एन इन्फ्लुएंस, इट्स नॉट अ पोजीशन, है ना। वो स्थान नहीं देखता है लीडरशिप, प्रभाव कैसे डालता है वो देखता है ना। अगर सोच के देखिए, अगर यीशु मसीह को स्थान देखना होता तो यीशु मसीह तो सबसे पहले स्वर्ग से सीधा उतर कर आते और जितने भी बातें थी सबको तहस नहस करके झंडा गाड़ देते, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या सिखाया? इट्स नॉट अबाउट पोजीशन, इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, है ना। वो कितना नम्र होकर इस पृथ्वी पर आया, नम्र होकर अपना जीवन बिताया, नम्र होने के बाद भी उसने प्रभाव डाला, है कि नहीं। उसके चेले जो थे अनपढ़ थे, उसके चेले जो थे इतने प्रभावशाली लोग नहीं थे, उनका कोई स्थान इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने संसार में प्रभाव डाला। और यही हमारे अंदर एक रुचि लाता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई करते हैं, उस लीडरशिप को समझते हैं, तो हम भी उसी के अनुसार अपने जीवन से प्रभाव डाल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये बात आपको समझना है। इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो भी शब्द नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है ना। इन्फ्लुएंस जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, प्रभाव, है ना। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभाव डालना। अगर आप किसी के ऊपर प्रभाव जोर जबरदस्ती से डालते हैं तो वो सही प्रकार का प्रभाव नहीं है ना, कि मैंने ऐसा कहा है इसीलिए तुम करो। आप अपने जीवन से उसको, आपके जीवन को वो बातें नहीं दर्शा रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि दूसरे उसको लागू करें, तो वो गलत प्रभाव है। आपको लगता है कि हम ऐसा करते हैं? काफी बार छोटी छोटी बातों में भी हम ऐसा कर देते हैं। उसका एक उदाहरण मैं दूं तो, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बाइबल पढ़े, हम चाहते हैं हमारे बच्चे प्रार्थना करें, हमारे बच्चे चर्च जाए, है ना। लेकिन वो कहाँ से सीखते हैं? अगर आप उसको सर पे मारकर बोले बेटा टीवी बंद कर बैठ के बाइबल पढ़ ले, फिर सर पे मार के बोले टीवी बंद कर जाके प्रार्थना कर ले, और वो कहता है कि यार मैंने अपने पापा को तो कभी देखा नहीं, मम्मी को तो कभी देखा नहीं इतनी प्रार्थना करते हुए, बस मुझे ही जबरदस्ती करवाते रहते हैं, तो वो कैसा प्रभाव है? सही प्रभाव है, गलत प्रभाव है? गलत प्रभाव है। क्योंकि प्रभाव कहाँ होता है? जो आपके जीवन से देख कर लोग सीख सके, है ना। इट्स नॉट थ्रेटनिंग। प्रभाव से आप लोगों को डरा नहीं सकते, है ना। अगर आप डरा रहे हैं तो वो गलत प्रकार का प्रभाव है। जैसे मैंने कहा, मैं पति हूँ, तू मेरी पत्नी है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप डरा रहे हैं तो वो गलत प्रकार का प्रभाव है। आप अपने अधिकार का, प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी गलत है ना। वो भी गलत प्रकार का प्रभाव है। जैसे कि अगर आपकी कंपनी में आप मैनेजर हैं और आपको पता है कि भाई ये मेरे को मानता नहीं है मैनेजर, ना सलाम ठोकता है ना कुछ, है ना। हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ी बात है, जैसे जैसे पोजीशन आपकी बढ़ती जाती है, जितने छोटे छोटे लोग हैं सबको सलाम ठोकने की जरूरत है। अगर गलती से सलाम नहीं ठोका तो हमें लगता है कि अरे इसने मेरा आदर नहीं किया, और फिर हम जबरदस्ती उसको कुछ ना कुछ करके सलाम ठुकवाने की चाहते हैं। तो इट्स नॉट द वे, है ना। मैनिपुलेटिंग, हमारा अपना एक दुरुद्देश्य है और उसके लिए हम प्रभाव डाल रहे हैं, तो वो भी गलत बात है ना। क्या हम ये करते हैं? हमारा एक अपना उद्देश्य है, हम उसके लिए प्रभाव डालते हैं। देख सकते हैं, परिवारों में ही हम देख सकते हैं, जब हमें किसी बात को मनवाना होता है तो हम बड़े प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, है ना। जब हमारी बात पूरी हो जाती है तो हम बोलते हैं क्या करेंगे, है ना। मैनिपुलेशन, आप अपने प्रभाव से दूसरों को क्या करते हैं, अपने अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए आप उनका इस्तेमाल करते हैं। ये स्लाइड थोड़ा वर्डिंग में खराब है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो सही प्रकार से कैसा होता है ना। तो जब आप अपने प्रभाव को सही प्रकार से करते हैं तो वो उसका जो प्रभाव है सही प्रकार से पड़ता है। कहने का मतलब आप करके दिखाते हैं, है ना। जैसे आपने बोला था, आप जो किसी बात को किसी को समझाते हैं तो उसमें एक लॉजिक होता है। कहने का मतलब
लोग समझ पाते हैं कि हाँ आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। अब आप ये सोच के देखिए, महात्मा गांधी जो कि पढ़े लिखे थे, जो कि लॉयर थे, एडवोकेट थे, उस समय के बड़े विद्वान व्यक्ति थे, जब उन्हें लगा कि भारत से अंग्रेजों को भगाना है तो मुझे एक आम इंसान की तरह बनना बहुत जरूरी है, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने जो टाई कोट सब था सब उतार फेंका और उन्होंने जो आम व्यक्ति के कपड़े पहन लिए, है ना। उससे क्या हुआ, उनके जीवन शैली का प्रभाव लोगों पे सही रूप से पड़ा, है ना। तो अच्छा प्रभाव वो होता है जहां पर अगुवा अपने जीवन से उसे करके दिखाता है, जिसमें क्या होता है, वो दूसरों का आदर करता है, जिसमें वो दूसरों के ऊपर हक नहीं जमाता है, जिसमें दूसरों को भी लगता है कि उनके प्रभाव से उनके जीवन में भी उसका सही असर पड़ेगा और उनके प्रभाव से एक टीम होकर लोग काम कर पाते हैं, है ना। तो इस प्रकार का प्रभाव होना बहुत जरूरी है। ये जो स्लाइड है इसके नोट्स में आपको बाद में दूंगा, इसमें क्लियर नहीं है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा अब तक, हमने ये देखा लीडरशिप जो है उसकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं अलग अलग समय में, लेकिन लीडरशिप के अलग अलग शब्द भी हमने देखे। फिर हमने देखे अलग अलग लोगों ने किस प्रकार से इसे प्रभाषित किया है। फिर हमने देखा कि जब हम मसीह में लीडरशिप के बारे में बात करते हैं तो दो चीजें प्रमुख रूप से आती है, एक इन्फ्लुएंस प्रभाव और दूसरा सेवा, है ना। और हम क्यों लीडर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ये एक जिम्मेदारी सौंपी है कि हमारे अंदर जो परमेश्वर की योग्यताएं हैं उन योग्यताओं की मदद से दूसरे लोग जो उनके जीवन में जो परमेश्वर की योजनाएं हैं हम उसे पूरा कर सकें। इतना सबको क्लियर हुआ जो मैंने अभी तक बताया? समझने में कोई कठिनाई या कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, ओके। अगर आप हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये इसको आइसबर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसबर्ग। ये क्या है, एक बहुत बड़े क्या कहते हैं अटलांटिक ओशन में या ऐसी जगह पर जहाँ पे तापमान बहुत न्यूनतम रहता है, वहां पर पानी के अंदर बड़े बड़े हिमकंड बन जाते हैं, हिम के पहाड़ जैसे बन जाते हैं। ये पहाड़ जो है ऊपर से अगर आप पानी में देखेंगे, समुन्द्र में आप देखेंगे तो छोटा सा दिखेगा, पत्थर जैसा, लेकिन अगर पानी के नीचे जब आप देखेंगे तो उसके नीचे बहुत बड़ा पहाड़ जैसा वो रहेगा। आप में से कुछ लोगों ने टाइटैनिक नाव के बारे में सुना होगा। टाइटैनिक मूवी भी निकली थी। टाइटैनिक एक समय में बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था। जब वो पहली बार जहाज चल रहा था वो जाकर ऐसे ही एक आइसबर्ग से टकरा गया। जब उन्होंने दूर से देखा तो उन्हें लगा छोटा सा हिम का टुकड़ा है, तो इसके ऊपर टकराने से तो इतनी बड़ी जहाज का नुकसान नहीं होगा, वो टूट जाएगा और हम पार कर जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि उसके नीचे इतना गहरा वो पहाड़ जैसा है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है, हम काफी बार सोचते हैं कि अगर हमें लीडर बनना है तो हमारे को ज्ञान होना चाहिए, हमको अच्छा क्या कहते हैं स्किल सेट होना चाहिए, मतलब हमको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, आना पड़ेगा, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, है ना। और काफी बार हम क्या सोचते हैं, अच्छा लीडर मतलब जो कोट पहनकर टाई पहनकर, है ना, बाल बनाकर, मैं तो बाल है ही नहीं कैसे बनाऊंगा, है ना, बाल बनाकर, है ना, गोरा होकर, वही एक अच्छा लीडर है ना। हम टीवी में भी देखते हैं, हर जगह देखते हैं। लेकिन अच्छा लीडर वो होता है जिसका चरित्र अच्छा होता है ना। तो अगर आपके लीडरशिप में 30% आपकी योग्यताएं और जो आपने सीखा है उसका प्रभाव होता है, तो 70% आपका चरित्र जो है आपको एक अच्छा लीडर बनाता है। ठीक है, इस बात को अपने दिल में आप बांध लीजिए। अगर आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे तो यीशु मसीह के जीवन में उनके चमत्कारों से भी ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है उनका चरित्र, है ना, हिज कैरेक्टर, है ना, उसका चरित्र।
आप अगर अच्छे अगुओं के बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने अपने जीवन में ज्यादा समय अपने चरित्र निर्माण पे डाला है और उनकी योग्यताएं जो है और भी अच्छी होकर आई है ना। तो अगुवाई करने के लिए, एक लीडर बनने के लिए चरित्र आपका सही रूप से होना बहुत जरूरत है ना। जब पास्टर बनते हैं या सेवक बनते हैं तो आप तिमोथी की पत्री में भी पढ़ते हैं, एक सूची दी हुई है कि अगर एक पासवान किसी को बनना है तो उसको क्या क्या करना है ना। क्यों? क्योंकि एक लीडर की शक्ति जो है, एक ऊर्जा जो है, वो बाहर से नहीं आती है, अंदर से आती है। और वो अंदर से तब आएगी जब आपका चरित्र, आपका सोचना, आपका मूल्य आपके जीवन में क्या है, वो सब सही रूप से आप विश्लेषण कर पाए, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। हम देखेंगे इसके बारे में और प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और जानेंगे क्या प्रभु इस बारे में हमें और सिखाना चाहता है। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 4 से लेके 8 वचन तक। फिर से कोई हिंदी में इसको पढ़ दे, जिसके पास हिंदी बाइबल हो अनम्यूट करके पढ़ दे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 4 से लेके 8 वचन। रविंद्र भाई आप ही पढ़ दीजिए अनम्यूट करके। थैंक यू। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की भी मृत्यु भी सह ली। यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो पौलुस है वो फिलिपियों की कलीसिया को संबोधित करके पत्र लिख रहा है और उनसे ये नम्र निवेदन कर रहा है कि आपका स्वभाव परमेश्वर यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होने पाए, है ना। हम में से प्रत्येक लोग गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा इस बात को हमेशा बोलते हैं कि प्रभु तेरा स्वभाव मेरे अंदर आए, है ना। प्रभु तेरे जैसा मुझे बना दे। लेकिन प्रभु जैसा कैसा बनना है, अगर उसको अच्छी रीति से समझना है तो फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय पूरा पढ़िएगा घर पे आपको टाइम मिले तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है ना, उनके जीवन के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या किया। लिखा हुआ है कि परमेश्वर, जो परमेश्वर के तुल्य था या जो स्वयं परमेश्वर था, उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ना समझा वरन मनुष्य का रूप धारण कर लिया, है ना। और लिखा हुआ है मनुष्य का रूप ही धारण नहीं किया, लेकिन वो एक सर्वेंट यानी एक सेवक बन गया, है ना? मनुष्य के स्वरूप में आया, मनुष्य का सेवक बन गया। और उसके बाद लिखा हुआ है उसने अपने आप को इतना नम्र किया कि वो क्रूस पे अपने जीवन को उसने दे दिया। ठीक है। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भाई आज मेरे पास 4 लोग हैं, 5 4 के हो जाएंगे जी 16, 16 के हो जाएंगे जी 20, 20 के हो जाएंगे जी 25, और इस तरह से मेरी कलीसिया बढ़ेगी, मेरा सेवा बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। सही बात है, लेकिन इसके बीच में आप प्रोसेस देखिए क्या हो रहा है। परमेश्वर ने सब कुछ होते हुए उसे छोड़कर नम्र होकर मनुष्य बना, उतना ही नहीं वो और नम्र होकर दास बन गया, उतना ही नहीं वो और नम्र होकर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं तो लीडरशिप में जो मैंने आपको दिखाया था, ऊपर से नीचे 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 की ओर वो आ रहे हैं। और जब हम सोचते हैं कि अब जब हम लीडर बनने जा रहे हैं, जब हमने अभी बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग ले ली है, अब हमने पढ़ लिया है,
तो अब मेरी जो कुर्सी है वो चर्च में, अगर मैं पीछे बैठता था, अब धीरे 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 चर्च में सबसे आगे की कुर्सी पे मुझे बैठना है। बोलेंगे क्यों बैठना है? अरे भैया हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है, देखो हम तो आगे बैठेंगे, है ना। वो लीडरशिप में और यीशु मसीह ने जो सिखाया है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का नम्र होना, यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ना परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना था। अगर आपके जीवन में आप एक सच्चे अगुवे बनना चाहते हैं तो आपके जीवन में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि परमेश्वर आपके उद्देश्य को मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूं, मेरे उद्देश्य को नहीं। तो इसलिए मैं जो सीखूं, जो करूं, उससे परमेश्वर आपके उद्देश्य को सीखो। जब हम उस दृष्टिकोण से जाते हैं तो सबसे पहली बात जो हमारे अंदर आती है वो है नम्रता, है ना। अब देखिए, अगर इस यीशु मसीह के इस श्रेणी को अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर ने अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर आए, यानी अपने आप को रिलोकेट किया। अगर यीशु मसीह चाहते तो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के रूप में ही रह सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को उस आनंद से, उस आराम से अपने आप को नीचे उतार कर लाया। क्यों उतार कर लाया? क्योंकि उसने हमसे बेहद प्रेम किया। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। जब हम लीडर बनना चाहते हैं और अगर हम सोच रहे हैं कि इसके बाद हमें बहुत आराम मिलने वाला है क्योंकि हम लीडर बन जाएंगे, अब अभी हमने नेताओं की बात करी थी, है ना। जब नेता आके हमसे वोट मांगते हैं तो हम जानते हैं कि काफी बार उनके हृदय में ये उद्देश्य रहता है कि भाई एक बार वोट मिल गया तो इसके दरवाजे पे तो मैं कभी नहीं आऊंगा, लेकिन आज मुझे हाथ जोड़ने पड़े तो ना, पावर मिल जाए मुझे, फिर देखो मैं क्या करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो पावर उनके हाथ में था उसे छोड़कर उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया। सेल्फ रिनंसिएशन, जो त्यागना था, जो त्याग परमेश्वर देना चाहता था, वो त्याग परमेश्वर ने हमारे लिए किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक उद्देश्य था कि मुझे ये कार्य पूरा करना है। क्या? कि मानव जाति को बचाना है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ही हमारा उद्देश्य बनता है, और उसको करने के लिए ये स्टेप हमारे जीवन में होना है। ह्यूमिलिएशन, उसने निंदा को सहा। एक अगुवे होने का मतलब प्रशंसा को पाना ही नहीं है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के सच्चे अगुवे हैं तो आपको निंदा से भी गुजरना पड़ेगा, है ना। फिर है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब यीशु मसीह चाहते तो अकेला पूरे दुनिया को उलट पुलट कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने हम जैसे नम्र लोगों को अपना क्या बनाया? अपना जरिया बनाया ना। प्रभु ने चेलों को चुना, उनके साथ मिलकर कार्य किया। जितना परमेश्वर यीशु मसीह को लोग जानते थे उतना चेले को भी लोग जानते थे, है ना। आज जब हम पासवान कहलाते हैं या हम किसी भी रीति से अगुवाई करते हैं, हमेशा याद रखिए ये प्रभु का दिया हुआ सौभाग्य है ना। और इसीलिए हमें उसी आदर के साथ दूसरों के साथ मिलकर काम करना है। मैंने आपको पहले बताया था, हीरो का मतलब क्या है? वो अकेले काम करता है, अकेले वाहवाही लेता है, लेकिन वो मिलकर काम करने में, अगुवाई करने में मिलकर काम करना जरूरी है। इनकारनेशन, है ना। इनकारनेशन मतलब प्रभु यीशु मसीह ने एक मनुष्य के रूप में अवतार लिया, है ना। इट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। परमेश्वर यीशु मसीह का पूर्ण एक बदलाव वहां पर हम लोग देखते हैं। हमारे जीवन में एक पूर्ण बदलाव होना बहुत जरूरी है। अंत में लिखा है सैक्रिफाइस, यानी अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, है ना। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को बलिदान कर दिया। जब आप एक अगुवे बनकर चलते हैं तो हो सकता है आपके जीवन से एक बलिदान होना जरूरी हो। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अगर इन बातों को हम ध्यान रखते हैं तो हम, जैसा बाइबल बताती है उस प्रकार की अगुवाई हम लोग कर सकते हैं। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी अगुवाई में और जो संसार में लोग जिस प्रकार से अगुवाई करते हैं उसमें भिन्नता पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये एक अंतर आपको हमेशा याद रखना है। हम्बलिंग योरसेल्फ, यानी अगर मैं इसका मूल शब्द बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं कि अगुवाई करना, प्रभाव डालना, वो करने के लिए आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप नम्र बने। क्या बने? नम्र बने, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मेरी नींव नम्रता है
तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार की अगुवाई कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है मेरी नींव घमंड है या मेरा नींव मेरा स्वयं का कुछ उद्देश्य है, तो आपके जीवन में आपकी अगुवाई जो है आप सही प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत आपको ध्यान देना जरूरी है। हमारा आदर्श कौन है, हमारा रोल मॉडल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, है ना। ये जो चित्र है वो मुझे हमेशा याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर कब धोए? क्रूस पे चढ़ने से पहले धोए, है ना। और लिखा है जिस रात को पकड़ाने जाने था उससे पहले उसने पैर धोए, फिर उन्होंने एक साथ भोज किया और फिर यीशु मसीह को एक चेले ने पकड़वा दिया। सोच के देखिए। और यीशु मसीह ने जब ऐसा किया तो उन्होंने एक गमछा बांधा और उनके पैरों को धोया। किसके पैरों को धोया? अपने चेलों के पैरों को धोया। परमेश्वर जो गुरु थे उन्होंने अपने चेलों के पैरों को धोया। इससे प्रभु हमें क्या याद दिलाता है कि जो सर्वोच्च अगुवाई करना यानी लीडर वो है जो उतना नम्र अपने आप को कर सके, है ना। काफी बार जैसा मैंने कहा, जब हम लीडर बनने लगते हैं तो हमारा तजुर्बा बढ़ने लगता है, लोग बढ़ने लगते हैं, सब बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा घमंड भी जो है बढ़ने लगता है। अगर ऐसा होता है तो हमारे जीवन में हम सही प्रकार की अगुवाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चित्र है जो आपके सामने है। आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है सर्विस स्टार्ट्स विथ ह्यूमिलिटी। जो सेवा अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं अगुवाई करना मतलब सेवा करना है, तो वो शुरू किससे होती है? नम्रता के साथ शुरू होती है। अगर आपकी जड़ें जो हैं वो नम्रता है तभी आप उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जड़ें घमंड है, अहंकार है, तो उसका वृक्ष क्या निकलेगा? सेवा नहीं निकलेगा, उसका वृक्ष जो निकलेगा वो होगा स्वार्थ, जिसे हम कहते हैं सेल्फिशनेस, है ना। ठीक है, तो इस चित्र को याद रखें। अगर आप नम्रता में आपकी नींव है तो आप सेवा कर पाएंगे, लेकिन अगर घमंड आपकी नींव है तो आपका स्वार्थ पूरा करेंगे आप अगुवाई करके। और इसको कैसे परखा जाता है? इसको परखने के लिए, अगर घमंड आपकी नींव है तो आपके जीवन में जो फल आएंगे, जो मैंने बताया, उससे क्या होगा? आपका स्वार्थ आप पूरा कर रहे हैं और उसके द्वारा जो फल आपके जीवन में नजर आएंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, है ना। क्या क्या है? अनफॉरगिविंग, आप क्षमा करने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, क्षमा करना आपके लिए बहुत कठिन रहेगा। अनग्रेटफुलनेस, यानी आप धन्यवाद देने के लिए, यानी किसी को या परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आप ज्यादा तत्पर नहीं रहेंगे। आप बोलेंगे मैंने अपनी मेहनत से ये किया है, मैंने अपनी ताकत से ये किया है, अपने पैसे से ये किया है ना। क्यों? क्योंकि आपकी नींव क्या है? घमंड है। इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन। आप अगुवाई तो कर रहे हैं लेकिन आपके जीवन में क्या है? एक चिड़चिड़ापन है ना, कि आप हर बात पे जो है इम्पेशेंट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब है संयम नहीं रख पाते हैं आप अपने जीवन में, संयम आपके जीवन में कम होता है। गॉसिप का मतलब होता है कि आप दूसरों की चुगली कर रहे हैं, है ना। जब आपके जीवन में आपकी नींव जो है घमंड है और आपका स्वार्थ है, तो ये चीजें फल के रूप में हमारे जीवन में पाई जाती है ना। और टूटापन का कोई अनुभव नहीं है ना। आप अपने आप को टूटा हुआ नहीं पाते हैं। आपके अंदर जो पाप है उसके प्रति आप जो है क्या कहते हैं, वो बहुत ही नम हो गया है। कहने का मतलब अब आपको लगता नहीं है कि वो पाप है, सब करते हैं तो मैं भी करता हूँ, ये कोई बड़ी बात है नहीं। जबकि आपको पवित्र आत्मा याद दिलाती है कि ये सारे फल तुम्हारे अंदर नहीं होने चाहिए। आप अपनी तुलना करते हैं दूसरों के साथ, है ना, कि अरे उसको मिल गया मुझे नहीं मिला, उसका फलाना हो गया मेरा फलाना नहीं हुआ, है ना। कोई आपको सिखाता है तो आप सीखने के लिए तत्पर नहीं रहते हैं। आपको लगता है कि आपके अनुभव, आपकी उम्र, आपने जो सीखा है वही सब कुछ है। आप संदेह करने लगते हैं, हर बात के ऊपर आपको संदेह रहता है और आप दूसरों को प्रशंसा नहीं करते या दूसरों की भलाई
करने में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। अगर इस प्रकार का स्वभाव हमारे अंदर पनप रहा है तो जरूरत है कि हम देखें कि हमारी नींव क्या है ना। क्यों इस प्रकार का स्वभाव मेरे अंदर आ रहा है, क्यों मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मैं जो गलती बार बार कर रहा हूँ उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्राइड है यानी ये जो घमंड है, बाइबल का वचन बताते हैं कि परमेश्वर उससे सख्त नफरत करता है। अगर आपको याद होगा, जिसे हम शैतान कहते हैं, इबलीस कहते हैं, वो परमेश्वर का एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत था जो प्रभु की मंडली में गीतों के द्वारा प्रभु की प्रशंसा करता था, है ना। एक ही बात है जिसने उस बड़े से स्वर्गदूत को शैतान या इबलीस बना दिया, क्या था वो? घमंड, है ना। हो सकता है हम कहते कि हम दारू नहीं पीते, हम सिगरेट नहीं पीते, हम दूसरों की तरह जुआ नहीं खेलते, कुछ नहीं करते, लेकिन अगर ये घमंड हमारे अंदर है तो वो हमें किसकी ओर लेके जाएगा? परमेश्वर की ओर नहीं, परंतु नाश की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि शैतान का काम है हमारे जीवन को नाश करना। ठीक है, तो ये हमने देखा। और अगर हम देखेंगे कि अगर नम्रता हमारा नींव है या नम्रता हमारी जड़ें हैं, जो हम सेवा करना चाहते हैं, जो अगुवाई करना चाहते हैं, तो नम्रता होने के कारण क्या होगा? एक कि हम सेवा करने के लिए तत्पर रहे, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो हम सेवा कर रहे हैं उसमें हम जो है संतृप्त भी रहेंगे। कंटेनमेंट का मतलब होता है संतृप्त भी रहेंगे। जैसा मैंने कहा, जब आप सोचते हैं कि हाँ ये जिम्मेदारी है, ये बोझ है, मैं कर नहीं सकता, तो मतलब क्या है? अब सारा बोझ अपने कंधों पर लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं प्रभु ये जिम्मेदारी आपने दी है और आप मेरी अगुवाई करेंगे, तो आनंद के साथ आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। और उसके फल क्या क्या है? कैसे पता चलता है कि आपके जीवन में आधार जो है वो नम्रता है? पहला, आप दूसरों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हर दिन परमेश्वर हमें क्षमा करता है और हम उसी भावना के साथ दूसरों को क्षमा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम दूसरों के प्रति और परमेश्वर के प्रति आभारी रहेंगे। दूसरा फल क्या है? आभारी होना, परमेश्वर के प्रति और दूसरों के प्रति। हमारे जीवन में हम संयम रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, है ना, कि हमको पता है कि अगर आज मेरे जीवन में ये पूरा नहीं हुआ, कल होगा, क्योंकि मेरे को परमेश्वर पर भरोसा है। हम दूसरों को उत्साहित करेंगे, अप्रिशिएट अदर्स, है ना। हम उनको उनकी प्रशंसा करेंगे दूसरों की, है ना। जो प्राइड होता है, जो घमंड वाला व्यक्ति होता है, वो अपनी प्रशंसा करता है। जो जो नम्रता से जीवन बिताता है, सेवा भावना रखता है, वो दूसरों की प्रशंसा करता है ना। आप लिसनिंग, आप दूसरों को सुनने में तत्पर रहेंगे। जो नम्र व्यक्ति होते हैं वो दूसरों को सुनने में तत्पर रहते हैं। जो घमंड से रहते हैं और सेवकाई करते हैं, वो दूसरों को सुनने में तत्पर नहीं रहते, सिखाने में ज्यादा से ज्यादा तत्पर रहते हैं। सोचते हैं कि बाकी लोगों को कुछ नहीं आता है, लेकिन आप सुनते हैं ना। आपको जो लक्ष्य दिया गया है उसके प्रति आप समर्पित है, कमिटेड टू मिशन। आपको जो प्रभु ने काम दिया है उसके प्रति आप क्या है? समर्पित है ना। आप पाप के प्रति हमेशा सचेत रहते हैं, आपको पता है कि ये गलत है ना। आपको याद होगे बाइबल में दो व्यक्तियों की कहानी, एक साउल जो इस्राएल का सबसे पहला राजा था, और दाऊद जो इस्राएल का दूसरा राजा था। साउल को परमेश्वर ने अपनी जनों के ऊपर राज्य करने के लिए एक लीडर के रूप में, एक राजा के रूप में रखा। लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ? जब उसे वो पदवी और स्थान मिला तो उसने परमेश्वर की बातों पर निर्भरता ना रखते हुए, अपनी बुद्धि पर निर्भरता रखते हुए, जो गलत था उसको भी उसने किया और उसको सही ठहराया, है ना। जहां परमेश्वर ने कहा था कि तू कुछ नहीं रखना, सब खत्म कर देना, उसने उठा के रख लिया। और वहां लिखा है कि सामुएल याद दिलाता है कि आज्ञाकारिता तेरे बलिदानों से भी बड़ी है। शाऊल ने पश्चाताप करके भी उसने क्या करा? फिर भी उसके अंदर घमंड था, दाऊद को मारना चाहा, सब चाहा। दाऊद ने भी पाप किया, जानते हैं, बेत्शेबा के साथ उसने जो हरकत की, और
उसके बाद जब नामान भविष्यवक्ता ने उसे याद दिलाया, सॉरी नामान नहीं, नेथन भविष्यवक्ता ने जब उसे याद दिलाया, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है कि दाऊद रोया और उपवास के साथ प्रार्थना किया। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि प्रभु मैं गलत हूँ, है ना। देखिए, पाप में हम में से प्रत्येक का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन पाप का सामना करके पश्चाताप करना और अपने आप को टूटा पाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो पाप हमारे ऊपर हावी हो जाता है, फिर हम पाप के अधिकार में अपने जीवन को बिताते हैं। तो जब आप नम्र बनते हैं, आप क्यों नहीं कहना चाहते कि ये मैंने गलत किया? क्योंकि आपके अंदर एक घमंड है। आप नहीं चाहते हैं कि मेरा ये चेहरा प्रभु के सामने आए, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप उसके सामने नम्र हो, ताकि प्रभु आपकी मदद कर सके। आप सीखने वाले बनेंगे जब आपके अंदर नम्रता होती है। आप दूसरों से सीखने के लिए तत्पर रहते हैं, दूसरों पर भरोसा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जैसा परमेश्वर आप पे भरोसा करता है, आप दूसरों पर भरोसा करने के लिए तत्पर रहते हैं। आप दूसरों को सम्मानित करते हैं, यू एक्नॉलेजेस अदर, है ना। ये मैंने किया है, ये मेरे कारण हुआ है, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हैं ये हमने किया है, ये हमने एक साथ मिलकर हम इस मकाम तक पहुंचे हैं। तो ये दो अंतर है जो हमने देखा कि परमेश्वर की अगुवाई में, जैसा प्रभु का वचन सिखाता है, एक अगुवे को चरित्र निर्माण करना क्या पड़ेगा। देखिए, जो भी बातें मैंने अभी आपसे बताई वो सारे आपके चरित्र निर्माण की है कि नहीं, है ना। और मैंने जैसा बताया आपको, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया था कि चरित्र जो है, एक अगुवाईपन में 70% आपका चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है और 30% आपकी स्किल प्रक्रिया बहुत जरूरी है। और चरित्र निर्माण के लिए सबसे अच्छा उदाहरण हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हमने देखा कि किन बातों से हम देख सकते हैं कि हमारे चरित्र निर्माण में और क्या सुधार आने की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ जब हमने आज ये क्लास अटेंड करी और जो मैंने फल के बारे में बताया, जब आज रात को आप प्रार्थना भी करते हैं, तब आप प्रभु के सामने बोले, प्रभु आप मुझे बताएं किन बातों को मेरे जीवन से अलग करना है, किन बातों को नम्र होकर मुझे अपने जीवन में स्वीकार करना है। वो प्रार्थना का दिल हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब वो दिल हमारे अंदर रहेगा तो प्रभु कार्य करेगा, हमें प्रभु सिखाएगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी, ताकि हम जैसा प्रभु चाहता है उस प्रकार के अगुवे हम लोग बन सके, है ना। देखिए, यीशु मसीह के जीवन से इस बात को बोल के मैं अंत करूंगा। यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने पृथ्वी पर भेजा, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं करता हूं, मैं किसकी इच्छा से करता हूं? परमेश्वर की इच्छा से करता हूं, है ना। जब यीशु मसीह को पकड़ने आए और यीशु मसीह को पता था मुझे क्रूस पर मरना है, तो यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? अगर मैं चाहूं तो स्वर्गदूत तुम्हारी सेना को तहस नहस कर देंगे, लेकिन मैं प्रभु की इच्छा पूरा करना चाहता हूं, है ना। ये कुछ वचन है जो यहाँ लिखे हुए हैं, बाद में नोट्स में आप लोग ले सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी इच्छा को प्राथमिकता नहीं दी, परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। हमारे जीवन में भी बहुत जरूरी है कि जब हम अगुवे बनेंगे या प्रभु हमसे जो अगुवाई कराना चाहता है, उसमें परमेश्वर की इच्छा को हम प्राथमिकता दें। इस बात को आपको सोचने की जरूरत है कि क्यों हम परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता नहीं देते हैं। क्या हमारा घमंड है? क्या हमारा डर है कि हम अगर ऐसा करते हैं तो हम बहुत कुछ खो देंगे, है ना। बहुत कुछ जो हम सोच रहे हैं हमारे पास है, वो सब हमको खोना पड़ेगा। अगर हम इस भ्रम में हैं, तो मैं आज रात को आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस परमेश्वर को हमने थामा है, उसके लिए हम सब कुछ निछावर करेंगे तो भी हम कुछ भी खोने वाले नहीं है ना। इतिहास गवाह है, हम में से प्रत्येक के जीवन में ये गवाही है। शैतान हमेशा क्या करता है? वो एक फल को दिखाकर हमें परेशान करता है कि अगर ये तू खा लेगा तो सब मिल जाएगा। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अदन की वाटिका में उस एक वृक्ष को छोड़ के कितने वृक्ष थे? अनगिनत वृक्ष थे, लेकिन उस एक फल को पकड़ने के चक्कर में वो अनगिनत वृक्षों से खाने के से भी वंचित हो गए। हमारे जीवन में भी घमंड यही करती है। हमारा घमंड हमको नाश करने के लिए वो एक फल को पकड़वा के रखता है ना, कि मैं हूं, मेरा मैं खत्म नहीं होना चाहिए। उसको बनाने और निर्माण के चक्कर में हमारे जीवन से जो प्रभु कराना चाहता है
और हमारे जीवन के द्वारा जो दूसरों के जीवन में प्रभु करना चाहता है वहां हम सीमित हो जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेवकाई के जो 5 मुख्य तरीके, यानी एक अगुआ किस प्रकार से 5 मुख्य तरीकों का इस्तेमाल अगुवाई में कर सकता है। आज जो हमने देखा परिभाषा के ऊपर ध्यान दिया हमने, और कुछ भी परिभाषा अगर आपको याद नहीं आती तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज लीडरशिप, तो 2 शब्द आपके दिमाग में होना चाहिए। एक क्या है? इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, और दूसरा क्या है? सेवा यानी सर्विस, है ना। फिर हमने देखा कि एक अच्छा लीडर बनना है तो चरित्र निर्माण बहुत जरूरी है, स्किल्स भी यानी उसकी योग्यताएं भी जरूरी है। फिर हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम लोग किस प्रकार से इन बातों को देख सकते हैं। ठीक है, या तो आगे का जो हमारे पास 5-10 मिनट है, मैं जानता हूँ आप लोग इतनी देर सुन के सब याद रखना मुश्किल है, लेकिन काफी अच्छा लगा कि आप रुचि के साथ बैठ के सुन रहे हैं। आपने प्रभु का समय का सम्मान किया, मैं इसके लिए धन्यवादी हूँ। आप अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो हम 5 मिनट प्रश्नों को लेंगे, या कुछ भी आप बोलना चाहते हैं तो ये 5 मिनट आप बात कर सकते हैं।